गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम हमारे न्यू चैप्टर मोशन इन 2 डायमेंशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। ओके, इससे पहले हमने मोशन इन 1 डायमेंशन को अच्छे से समझ लिया था। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं। एक ऑब्जेक्ट है या फिर एक बॉडी है, जो ये बॉडी समझो यहां से यहां ट्रैवल कर रही है, ये पाथ परफॉर्म कर रही है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? 1 डायमेंशनल मोशन, राइट? ये 1 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है एंड दैट इज आवर एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, अब देखते हैं। सेम ये हमारी एक बॉडी है, अब ये यहाँ इसी पोजीशन पे आएगी, बस एक अलग पाथ से, इस पाथ से इस पोजीशन पे आ गई। बॉडी नीचे गिर गई, बट देखिए इस पाथ से इस पाथ पे आ गई। ओके, आपको समझ में आया ना? यहां से यहां तक वो बॉडी गई। ओके, तो इसका मतलब क्या? ये हॉरिजॉन्टली भी आगे बढ़ी और ये वर्टिकली भी आगे बढ़ी। मतलब व्हाट? यहाँ पे एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स वैरी कर गए, और दो कोऑर्डिनेट जब वैरी होते हैं तो ऑब्वियसली इट इज एन एग्जांपल ऑफ अवर 2 डायमेंशनल मोशन। ओके, जहां जब जब दो कोऑर्डिनेट्स वैरी करेंगे then it is our example of 2 dimensional motion. इसी तरह सर्कुलर मोशन भी हमारा एग्जाम्पल है 2 डायमेंशनल मोशन का। देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, इसे हम सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। इसे ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा, बराबर है? क्या ये एक्सिस में आगे बढ़ रहा? देखिए, एक्स एक्सिस में आगे बढ़ रहा, बराबर है? एंड क्या ये वाई एक्सिस में आगे बढ़ रहा? यस, वर्टिकली भी ये मोशन परफॉर्म कर रहा, वर्टिकली भी ये मूव कर रहा। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अवर 2 डायमेंशनल मोशन। यहां से यहां जा रहा, नीचे से ऊपर आ रहा, ओके, वर्टिकली दिस, और ये पूरा पाथ परफॉर्म कर रहा वर्टिकल मोशन का। सर्कुलर पाथ पे जा रहा। ओके, ये ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करा। दिस मींस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन, एंड सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। क्यों? ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली दोनों भी इसमें मूव करता है। हमारे सर्कुलर मोशन के, अभी इसी सर्कुलर मोशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। अब सर्कुलर मोशन के 2 टाइप्स आपको पता है। वन इज अवर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड अनदर इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होती है? जब तभी होती है जब ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व करता है, और नॉन यूनिफॉर्म तब जब ऑब्जेक्ट जब उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है रिवॉल्यूशन के टाइम। ओके, एग्जांपल देखिए, जब हम फैन को ऑन करते हैं तब उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है, इसका मतलब वो स्पीड चेंज होती है, तब अचानक नहीं बढ़ती वो। तो वो जो वैरी करते हैं हर सेकंड के बाद, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद एक कांस्टेंट स्पीड से वो फैन मूव करने लगता है, रिवॉल्व करने लगता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अवर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कब तक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहेगा? तब तक रहेगा जब तक हम वो फैन की बटन को ऑफ नहीं कर देते। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इस सर्कुलर मोशन के हम कुछ वेरिएबल स्टडी करेंगे। और फर्स्ट वेरिएबल इज डिस्प्लेसमेंट। सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में होता है, देखो हर ऑब्जेक्ट की एक रेडियस होती है, बिकॉज यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट के पास होती है डायरेक्शन। ओके, सो यहाँ पे हम वेक्टर्स की बात करेंगे। सर्कुलर पाथ में जब जब ऑब्जेक्ट मूव करता है, एक मोशन परफॉर्म करता है, इट हैज रेडियस वेक्टर r1। अब इस रेडियस वेक्टर r1 ने यहां से यहां तक कोई एंगल कवर किया, लेट इट बी थीटा।
तो ये होगा हमारा R1, और यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई एंगल कवर किया, दिस विल बी R1 एंड दिस इज R2। अब इन दो वेक्टर्स के बीच में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ ये हमें फाइंड आउट करना है। वेक्टर्स में हमने वेक्टर्स चैप्टर पढ़ा है, तो क्या हम क्या करेंगे, इस वेक्टर्स को यहाँ पे अच्छे से लिख लेंगे ताकि हम अच्छे से समझ पाए। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज थीटा, एंड इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, दिस हमने पढ़ा है डेल्टा आर एज अवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, अब देखिए हर पॉइंट पे स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी, एक कांस्टेंट स्पीड से वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, बट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं। क्यों? वेलोसिटी की प्रॉपर्टी क्या है, इट हैज अ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। हर क्या, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं है, तो हर पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट चाहेगा कि वो सीधा इस डायरेक्शन में निकल जाए, सीधा चला जाए। जैसे हमने ये देखा था, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एक सर्कुलर पाथ परफॉर्म कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन में है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को बीच में से इसकी स्ट्रिंग को ऐसे काट डालूंगी, तो ये ऑब्जेक्ट अचानक कहीं से ऐसे निकल जाएगा। ओके, कहीं तो भी रिवॉल्व करते करते ये कहीं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ऐसा क्यों? हर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट चाहता है कि ये किसी डायरेक्शन में चला जाए, बट ये ऐसा होता नहीं, क्योंकि एक सर्कल है ना, वो इनफाइनाइट पॉइंट से बना होता है। ये हर इनफाइनाइट पॉइंट चाहते हैं कि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले जाए, इस तरह आगे। बट वो कौन सा वेक्टर है जो यहां से इन वेक्टर्स को टर्न करवाता है, इस तरह? कौन सा फैक्टर है? तो देखिए हर पॉइंट यहां से टर्न कर जाता है, क्योंकि एक सेंटर की तरफ से एक फोर्स लगता है जो इन पॉइंट्स को, इन पोजीशंस को अपनी तरफ खींचता है, इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। ओके, एंड दैट फोर्स इज अवर सेंट्रीपिटल फोर्स। इसे हम आगे पढ़ेंगे। तो यहां हर पॉइंट पे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भले ही स्पीड के मैग्नीट्यूड की नहीं होगी, बट उसकी डायरेक्शन इस तरह आगे होगी। इस पॉइंट पे इस तरह, इस पॉइंट पे दिस, एंड दिस पॉइंट पे ओके, इस तरह। ओके, तो वेलोसिटी वैरी कर जाएगी, स्पीड वुड रिमेन कांस्टेंट। So this is a displacement vector. Let's come back to the point. This is displacement vector delta r. Delta r is equal to r2 minus r1. वेक्टर्स चैप्टर में पढ़ा है, प्लीज वेक्टर्स चैप्टर को रिवाइज करके आइए, या फिर हमारे लेक्चर्स में है, वीडियोस अपलोडेड है। ओके, तो दिस वेक्टर चेंज इन वेक्टर डेल्टा r इज इक्वल टू r2 माइनस r1, इसका मॉडुलस लेते हैं, which is equal to r2 minus r1. Delta r is equal to, using vectors law of subtraction, r1 square plus r2 square minus 2r1 r2 cos theta. Put r1 is equal to r2 is equal to r. क्यों ऐसा किया? Because देखो r1 वेक्टर r1 is equal to mod r, mod of vector r is equal to r. मॉड ऑफ वेक्टर आर मतलब ही आर होता है। ओके, इसलिए यहाँ पे वेक्टर आर ना लेते हुए हमने r1 लिया है, मॉड में लिया है ना हमने, ये मॉड में निकाला है ना, मॉड ऑफ वेक्टर आर, डिड चेंज इन वेक्टर डेल्टा आर। ओके, r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r, substituting the values, r square plus r square minus 2 r cos the theta
which is equal to under root of 2r square to sin square theta by 2 is equal to 2r sin theta by 2. ओके, तो दो वेक्टर्स के बीच में जब जब चेंज होगा तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा इतना. अगर कभी एंगल दिया हो 30 डिग्री तो डायरेक्ट फॉर्मूला में डाल दो, यहाँ पे थीटा डाल दो, रेडियस डाल दो. ओके, आगे बढ़ते हैं. डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम t इज गिवन एज, ये सर्कल है बिकॉज यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना डिस्टेंस की बात कर रही तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन की बात नहीं होगी, यहाँ पे सीधा डिस्टेंस होगा. देखिए ये एक रेडियस है, एक पॉइंट ए से ए पॉइंट बी है, यहां से यहां तक हमें डिस्टेंस कवर किया है एंगल थीटा बना के हुए. दिस इज डिस्टेंस आर, और ये डिस्टेंस आर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ आर्क ए बी, एंड विच इज इक्वल, अगर ये आर है, आर इज रेडियस ऑफ द सर्कल, देन डी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू r into theta. डायरेक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला ज्योमेट्री का, arc is equal to r into theta. This is direct formula of maths. Okay? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? कोई भी सर्कल, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में जा रहा है, दिस इज, अगर ये ओरिजिन है 0, एंगल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अभी तक हमने देखा था कि अभी तक हमने ना लीनियर वेरिएबल्स देखे थे, एंगल में डिस्प्लेसमेंट नहीं देखे थे, हमने इनकी वैल्यूज देखी थी, लीनियरली कितना वेरी कर रहे वो देख रहे थे, डायरेक्ट डिस्टेंस, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट देख रहे थे. अभी ना हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, एंगल में होने वाला डिस्प्लेसमेंट. ओके, angular displacement, the angle turned by a body moving in a circle from some reference line is angular displacement. देखो ये 0 है, कितना एंगल में डिस्प्लेसमेंट हुआ ये देखना है. अगर ये पॉइंट यहां से यहां तक जाता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी, देन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सीधा 90 डिग्री जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे पाई बाय 2. अगेन ये अगर बी से सी आ रहा है तो अगेन पाई बाय 2 में पाई बाय 2 ऐड हो जाएंगे, इट विल बी 2 पाई, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट विल बी 2 पाई. अगेन ये 2 पाई से इस पॉइंट पे आ रहा सीधा अपोजिट, इट विल बी 3 पाई बाय 2, 2 पाई प्लस पाई बाय 2 इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2. अगेन ये पीछे जाएगा, इट विल बी 4 पाई, इट विल बी नहीं यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 इज इक्वल टू, ये यहाँ से अगर पाई बाय 2 डिस्टेंस कवर करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है, यहां से यहां तक पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 इज इक्वल टू पाई, पाई से पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 से 0 विल बी 2 पाई रेडियन. ओके, ये एंड इट इज मतलब अगर यहां से यहां तक 360 डिग्री कवर करता है, 360 डिग्री को हम रेडियन में काउंट करते हैं. 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री. सी 2 pi radian is nothing but a unit of this circular motion. Next, relation between displacement and angular displacement. This is a relation between displacement and angular displacement, and this is a relation between linear displacement and angular displacement. Then this is relation between distance, linear distance and angular distance. देखिए ये हमारा कौन सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट. इसका मतलब क्या? दिस इज लीनियर डिस्टेंस. इसका मतलब क्या? किसी भी एंगुलर वेरिएबल को, दिस इज एंगुलर वेरिएबल, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज आवर एंगुलर वेरिएबल एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज आवर लीनियर वेरिएबल.
तो किसी भी लीनियर वेरिएबल को अगर किसी भी एंगुलर वेरिएबल को लीनियर वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो सीधा रेडियस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, दिस इज ऑल्सो लीनियर वेरिएबल। इसे अगर ये है हमारी एंगुलर वेरिएबल को लीनियर वेरिएबल में कन्वर्ट करना है देन मल्टीप्लाई विथ रेडियस r। एंगुलर वेलोसिटी, कितने टाइम में उस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया अपने सर्कुलर पाथ में, दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। इट इज गिवन बाय एंगल ट्रेस्ड अपॉन टाइम टेकन विच इज, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आपको देखना है कितना एंगल कवर किया देन डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करके डी थीटा बाई डी टी ऐसा कर सकते। देखो यहां से यहां तक कितना एंगल ट्रेस किया किसी भी सर्कल के अंदर, थीटा, तो ये डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, इसमें कुछ तो एंगल चेंज हुआ ना यहाँ से, दिस एंगल को डेल्टा थीटा बोलते हैं। चेंज कितना हुआ थीटा 1 से थीटा 2, डेल्टा थीटा। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछा है कि इस ही पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या चेंज हुआ वेलोसिटी का, देन टेंड्स टू 0 कर दो, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 which is equal to d theta by dt। क्यों किया डेल्टा टी टेंड्स टू 0? बिकॉज एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछा और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चेंज इन टाइम इज नियरली इक्वल टू 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ओके, तो रिलेशन बिटवीन angular velocity and linear velocity, this is relation between angular velocity and linear velocity। this is linear velocity which is again linear variable, and this is angular velocity which is our angular variable। this is linear speed and this is linear angular speed। ओके, सो अगेन लीनियर वेरिएबल है, एंगुलर वेरिएबल है, एंगुलर वेरिएबल को लीनियर में कन्वर्ट करना है तो सीधा रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज ऑल्सो एंगुलर वेरिएबल को लीनियर वेरिएबल में मल्टीप्लाई करना है, कन्वर्ट करना है तो सीधा रेडियस से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर्कल से। ओके, दिस इज अवर कंक्लूजन। एक सर्कुलर मोशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन, उसे कहते हैं हम टाइम पीरियड। सी इन अ सर्कुलर मोशन द टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। एक पूरा रिवॉल्यूशन खत्म करने के लिए, इनिशियल पॉइंट तक आने के लिए, इस तरह उसको कितना टाइम लगा, इसे बोलते हैं हम टाइम पीरियड ऑफ अ सर्कुलर पाथ। तो सेकंड्स हैंड अगर कोई क्लॉक है उसका सेकेंड हैंड होता है, इसका मिनट हैंड होता है, उसका आवर हैंड होता है। सेकंड हैंड का टाइम पीरियड इज आवर 60 सेकेंड। एक सर्कुलर पाथ को कवर करने के लिए कितना ये लगता है, उस सेकंड हैंड को कितने सेकंड लगते हैं? 60 सेकेंड। एक मिनट हैंड को एक सर्कुलर पाथ कवर करने के लिए 60 मिनट लगते हैं और आवर हैंड को 12 घंटे। ओके, 12 आवर लगते हैं, 12 से दोपहर 12 से रात के 12 तक। देखिए दोपहर 12 रात के 12, दिस इज सर्कुलर पाथ फॉर्म किया तो टाइम पीरियड ऑफ आवर हैंड इज 12 आवर। सो फ्रीक्वेंसी, एक मिनट में कितने रिवॉल्यूशंस किए या फिर इतने पर्टिकुलर टाइम में कितने रिवॉल्यूशन किए, इसे बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। एंड इट इज, इसका यूनिट है सेकेंड और हर्ट्ज, और टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इन अ सर्कुलर मोशन फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन completed by the object on its circular path। Okay, relation between angular velocity, frequency and time, this is relation between angular velocity, frequency and time। omega is angular velocity, theta is angular displacement, omega is theta by t, theta is equal to
एक पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए यहां से अगेन यहां तक आने के लिए उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 पाई, तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। एक सर्कुलर पाथ में टी टाइम कितना लगा, वो टी इज टाइम पीरियड एंड टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, तो टी इज इक्वल टू 1 बाय एन। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 बाय एन है, तो ऑब्वियसली n इज इक्वल टू 1 बाय टी। तो यहाँ पे n ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय एन, एंड दिस इज अ फाइनल कंक्लूजन। ओके, देखिए अभी बेसिक्स आज समझ लेते हैं, नहीं तो लेक्चर वीडियो और बहुत बड़ी बन जाएगी। तो न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक के ऊपर हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगे, समझ में आया हो। ओके, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।